नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। लगातार कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर सरकार एक के बाद एक दूसरे पर आरोप थोपती नजर आ रही है, केंद्र राज्य के ऊपर और राज्य केंद्र के ऊपर। लेकिन कार्य दोनों को ही करना है, दोनों की ही जिम्मेदारी है। जनता ने दोनों को ही वोट दिया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तो स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को उचित संबल दे सके, उचित इलाज दे सके और प्रदेश में एक खुशहाली लाने की जिम्मेदारी दोनों ही सरकार की है। कोविड-19 की दूसरी लहर को लेकर दोनों ही सरकारें सतर्क हैं, सावधान हैं। एक महीना पूरा तमाम तरह के लॉकडाउन को हो चुका है। कभी जन अनुशासन पखवाड़ा, कभी लॉकडाउन, कभी सख्त लॉकडाउन, तमाम तरह के लॉकडाउन राजस्थान सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से हर व्यक्ति को विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम हर तरह से चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर तरीके से इलाज उपलब्ध कराएंगे। वहीं अगर बात करें बीलवा के राधा स्वामी सत्संग व्यास की, तो वहाँ राजस्थान सरकार ने 500 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार कर दिया है। वहीं वैशाली नगर के अमर जैन के बाहर में खड़ा हूँ, जहाँ राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को एक घोषणा की थी कि इसे कोविड सेंटर बनाया जाएगा, 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, जहाँ सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ का क्या नज़ारा है, क्या मंजर है, यही मैं आपको दिखाऊँगा। क्या नज़ारा है यहाँ अमर जैन अस्पताल में आज 19 तारीख होने को है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंदर से लोग है। यहाँ अभी तक कोई कार्य नहीं चला है। ये है राजस्थान सरकार की सच्चाई, जिसे वो अपना 500 बेड का अस्पताल बता रही थी। उसमें अभी तक खबर कहे जाने तक ताला लटका हुआ है, जिसमें 25 अप्रैल को राजस्थान सरकार के मुखिया, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ये घोषणा की थी कि इसे 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। ये मुद्दा जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षद चेयरमैन परवीन यादव ने उठाया था। परवीन यादव ने तमाम तरह के सरकार को पत्र व्यवहार किए थे। पत्र व्यवहारों के माध्यम से जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी और तमाम आला अधिकारियों से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई और राजस्थान ने एक विश्वास दिलाया कि इस क्षेत्र के संक्रमण की लहर को देखते हुए संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए हम यहाँ 500 बेड का अस्पताल तैयार करेंगे। ये है अमर जैन हॉस्पिटल, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक खबर कहे जाने तक सिर्फ और सिर्फ इलाज के नाम पर ताला लगा हुआ है। इसके अंदर अभी तक कोई बेड का कार्य शुरू नहीं हुआ है, ना ही कोई ऑक्सीजन का कार्य शुरू हुआ है, ना ही चिकित्सक है। इतना ही नहीं, अभी तक किसी को जिम्मेदार भी नहीं बनाया है। कौन आएगा? मेरे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षद चेयरमैन हैं परवीन जी यादव हैं। परवीन जी, आपने एक अच्छी मिसाल कायम की थी, क्षेत्र के लोगों को उचित समय पर उचित इलाज मिल सके, कोविड-19 की दूसरी लहर में हर व्यक्ति को इलाज मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दिनों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की इतनी बड़ी महामारी है कि सरकार खुद फेल होती नजर आ रही है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने एक बड़ी आपके पत्र व्यवहार से घोषणा की थी कि इस अस्पताल को 500 बेड का अस्पताल किया जाएगा। एक महीना होने को आया, 25 अप्रैल को घोषणा हुई थी, आज 19 मई हो चुकी है। अंदर से जो ताला बरसों पहले से लटका हुआ था यथावत है। क्या मामला है? मैं विवेक जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आप जो 25 अप्रैल की बात कर रहे हो, मैं इस अमर जैन हॉस्पिटल के लिए पिछले 2 महीने से संघर्ष कर रहा हूं। जैसे ही महामारी की दूसरी लहर आई और मेरे को पता चला कि हमारे क्षेत्र के अंदर अपना हॉस्पिटल है और मैंने देखा तो इसको क्यों ना हम कोविड सेंटर में डेवलप करें। मैं लगातार कलेक्टर से पर्सनली मिला हूँ, RHO साहब से भी मिला, CMHO साहब से भी मिला, पत्र व्यवहार भी किया, तब जाके सरकार कहीं हरकत में आई और सरकार ने, पत्रिका ने भी मुद्दा उठाया। सरकार ने श्याम विकास समिति के थ्रू एक टाइप करके, जॉइंट वेंचर करके 25 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको चालू कर देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि आज 19 तारीख हो गई, आई थिंक 18-19 तारीख हो गई, अभी तक कोई यथास्थिति है, कोई सरकार नहीं चेत रही है। ये राजस्थान की जो सरकार है किसी काम की नहीं है। इनको कहें वैक्सीन सेंटर गवर्नमेंट भेजती है, वो कहती है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 201 करोड़ रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जनवरी के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को भेजे थे, वो पैसा आज तक इन्होंने यूज ही नहीं लिया, पता नहीं भगवान जाने कहाँ लगा दिया। अब कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, CM साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो पैसा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कहाँ है? क्योंकि जब आज कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कहाँ से आएगा? पैसा यूज़ नहीं कर रहे, पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है उसको किसी और चीज़ में लगा देते हैं। ऑक्सीमीटर आया, भरतपुर का कांड आपको ध्यान होगा आपके माध्यम से, उसी माध्यम से अब आपके जीता जागता उदाहरण हॉस्पिटल है, जो कि आप
खुद पेपर में, मीडियम, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हर जगह आया कि आप ये 25 अप्रैल को ये स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज तक सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो अब आपके चैनल से आप उठाओ, हम भी लगे हुए हैं और आपके माध्यम से इसको उठाओ। तो आपने देखा होगा कि भरतपुर में एक वेंटिलेटर का मामला आया था। वेंटिलेटर जी, दूसरा क्वेश्चन पूछो। वेंटिलेटर का मामला आया था। वेंटिलेटर का मामला यह था कि भरतपुर में जो वेंटिलेटर थे उन्हें राजस्थान सरकार ने एक निजी अस्पताल को किराए पर दे रखा था, लेकिन आज एक निजी अस्पताल में 500 बेड की घोषणा हो चुकी थी, जिसके बाद ये अस्पताल आज सिर्फ और सिर्फ अपना ताला खुलने का इंतजार कर रहा है कि कब ताला खुलेगा, कब इसमें मरीज आएंगे। परवीन जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि सरकार इसका ताला खोलेगी? क्या उम्मीद लग रही है कि दूसरी लहर से पहले इसमें इलाज शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौतें का आंकड़ा थम नहीं रहा है और सरकार जाग नहीं रही है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द या तो सरकार इसको कोविड सेंटर डिक्लेयर करे और इसको चालू करे, नहीं तो मैं यहीं अनशन आमरण पे बैठूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ 2-4 दिन का। आमरण अनशन तो सरकार करने ही नहीं देगी, क्योंकि 144 लगी हुई है। सर, नहीं करने देगी तो क्या होगा? या तो सरकार चेत जाएगी, नहीं तो सीएम हाउस के बाहर अनशन होगा। क्योंकि मेरे इस क्षेत्र के अंदर, झोटोड़ा क्षेत्र में, वैशाली नगर के क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हो, डेली के 60 से 70 पेशेंट, इवन 100 तक भी जा रहे हैं आंकड़ा, डेली कोविड के पेशेंट आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। और सरकार को परवीन जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पार्षद हैं, जनता ने आपको मत दिया है। कितने ऐसे फ़ोन आते हैं कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेरे को बेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने ये बीड़ा उठाया है? सर, अभी तक मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैं पर्सनल लेवल पे हमारी महापौर साहिबा, उप महापौर साहब से पुनीत जी से बात हुई थी, महापौर साहब सौम्या जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था अपने लेवल पे आप मैनेज करो। मैंने अपने खर्चे से 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के किराए पे लेके पिछले 20 दिन से जनता की सेवा कर रहा हूँ लगातार। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिसमें मैं लोगों को 2-3 सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। अपने खर्चे से खुद भरवा के लाता हूँ, पेशेंट को पेपर लेके जाता हूँ, कभी मालवीय नगर से, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया से, कभी विक्या इंडस्ट्रियल एरिया से, कभी बगरू इंडस्ट्रियल एरिया से, हर जगह भरवा के ला रहा हूँ। और पिछले 20 दिन से इसी कार्य में लगा हूँ, किसी तरह जान बच जाए। अभी मेरे सेंटर में हमारे सेवा भारती की तरफ से भी डे केयर सेंटर खोला हुआ है हमने, उसके अंदर भी पिछले 20 दिन से लगातार हम कोविड पेशेंटों की सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, ये मुद्दा हमने पहले उठाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का सेवा ही संगठन है, तो हम तो उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं। ये मुद्दा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उठा चुके हैं, उनकी भी विषय मैंने उठाया था। हमारे लोकल सांसद है कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब, उनको भी मैं इस मुद्दे से अवगत करा चुका हूँ। उन्होंने भी, उनकी विषय हुई थी मेरे साथ, उनको भी मैंने ये मुद्दा बताया था कि सर ये हमारे लोकल राजपाल जी शेखावत साहब, मंत्री साहब, उनके सामने समक्ष भी मैंने बात रखी थी। वो भी अपने लेवल पे सरकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सबके लेवल विफल हो रहा है। लेकिन सरकार की जूं ही नहीं रेंग रही है। ये विफलताओं की सरकार है। इनको तो आपस की अपनी तिजोरी भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। यहाँ के चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन के ऊपर सीएम की साहब की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अरे, जब यहाँ फ़ोटो की लड़ाई चल रही है कि जीवन बचाओ की लड़ाई चल रही है, जीवन बचेगा तो फ़ोटो सबकी लग जाएगी। लेकिन ये तो अपनी फ़ोटो लगवाने में पहले तुले हुए हैं, क्योंकि इनको तो पहले फ़ोटो चाहिए, पब्लिक चाहिए, मीडिया मतलब पब्लिक। सीएम साहब पहले ही कह चुके हैं कि तो प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार में वीक रह जाते हैं। तो इनको तो पहले प्रचार प्रसार चाहिए, जनता की सेवा नहीं करनी इनको, जनता को नहीं बचाना, चाहे जनता हमारे भाड़ में जाए। अभी आपने एक सहयोग भी दिया है, 6 महीने का निगम को सहयोग दिया है कि अपना 6 महीने का जो मानदेय है वो हम ग्रेटर नगर निगम को देंगे। कितना सरकार को फर्क पड़ेगा, कितना मानदेय एक पार्षद को मिलता है? नहीं, हमारी अभी मुहिम चली हुई है कि हमारे मेयर साहिबा के थ्रू कि जीवन बचाओ अभियान हमने जयपुर ग्रेटर के उस तत्प्रधान में चलाया हुआ है, और सभी पार्षद, सभी चेयरमैन उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मैंने भी 6 महीने का अपना वेतन मेयर साहिबा को दिया है, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता के लिए ऑक्सीमीटर खरीदे जाएं, मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और ये सेवा ही परमो धर्म है। तो जो मेरे से बन पाएगा, मैं जनता ने चुन के भेजा हूँ, मैं आखिरी सांस तक मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जान लगा दूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, मेरे वार्ड से मैं बिल्कुल इस कोरोना को भागा के छोड़ूंगा। तो ये मेरे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षद परवीन यादव रहे, जिन्होंने कहा कि मेरे खून का कतरा कतरा भी मैं मेरे क्षेत्र की जनता के लिए बहा दूंगा। लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए बहाने का जज्बा तो पार्षद में है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस जज्बे को, इस कामयाबी तक नहीं पहुंचाना चाहती है। ये ताला यही कहता है कि 1 महीने होना आए,
लेकिन नौजवान चेयरमैनों की अपनी बात को मानने को तैयार सरकार नहीं है। घोषणा केवल कागजों में हो चुकी है, धरातल की स्थिति देखें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताला। प्रवीण जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अमरजैन हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनना चाहिए क्योंकि ये जगह एक अच्छी जगह है, खाली जगह है और यहाँ ये जगह व्यर्थ पड़ी है। प्रवीण जी, आपके क्षेत्र का ये मामला है, क्या लगता है क्या अड़चन आ रही है, सरकार इसे पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? सर, अभी हमारे भी सोर्सेज से, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने कोई विकास समिति, श्यामनगर विकास समिति, उसके कोई इनका बीच में आपस में एमओ साइन हुआ था, टाइप साइन हुआ था। अब वो समिति कहती है कि इसको हम चलाएंगे, सरकार कहती है वो चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना लिया, समिति ने भी, उन्होंने भी। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इसको अपने कब्जे में ले, और कब्जे में लेगी तभी ये हॉस्पिटल चल पाएगा, अन्यथा हॉस्पिटल नहीं चल पाएगा। और समिति अड़चन क्यों डाल रही है? समिति को क्या अपने क्षेत्र की जनता की परवाह नहीं है? समिति पता नहीं कहाँ से श्याम समिति आ गई, किसके थ्रू आ गई, कोई मंत्री है, उनके कोई रिश्तेदार है समिति वाले, वो उनको ले आए, सब ये चलाएंगे जी। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी सरकारी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कोई मंत्री है, वो इसको ले आए बीच में से। मंत्री ओपन नाम ले सब। अब ऐसा मेरे को पूरे पेपर आ जाए, मैं आपको नाम भी बता दूंगा, लेकिन मीडिया में भी आया है, एक मंत्री के रिश्तेदार समिति के अध्यक्ष हैं, वो उनको ले आए कि ये चलाएंगे साहब, उसमें 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये हॉस्पिटल हमारा हो जाए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर, ये हॉस्पिटल किसी समिति को या किसी एनजीओ को ना दिया जाए, सरकार इसको खुद के अपने कब्जे में ले, ताकि इस वैशाली क्षेत्र की जनता का उद्धार हो। और ये जो वैशाली जनता क्षेत्र है, वैशाली का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसमें जैसे एसएमएस हॉस्पिटल है, ऐसे ही वैशाली नगर के अंदर अमरजैन हॉस्पिटल की स्थापना करें। मेरी सरकार से यही मांग है। और रघु शर्मा जी जो हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान गवर्नमेंट के, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो ज़रूर सुने, इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे क्षेत्र में वैशाली नगर के अंदर डेली 100 से 150 पेशेंट डेली आ रहे हैं। और जो ये आपस में जो मांड मालिका आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है टेबल के नीचे वाला, ये घूसखोरी का धंधा बंद करें और जनता की सेवा के लिए आप अग्रसर हो। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम यादव के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।